सब्सक्राइब करें चैनल मैजिक नॉलेज जोन और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बाल्यावस्था में विकास। आपको जैसे पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने शैशवावस्था में विकास समझा दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि ये सब क्या है, विकास की अवस्थाएं, जो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो शैशवावस्था को आपको बता दिया था, अब आगे क्या बताएंगे, बाल्यावस्था में विकास। तो देखिए, बाल्यावस्था में विकास को समझने से पहले जैसे मैंने वहाँ भी बताया था कि शैशवावस्था को 2 वर्गों में बांटा गया था, तो यहाँ भी बाल्यावस्था को क्या 2 वर्गों में बांटा गया है। पहली क्या है, वहाँ पे पूर्व शैशवावस्था थी, है ना, पर यहाँ पे पहले क्या है, संचय काल, ठीक है। पहली अवस्था इसको बोलते हैं, जो पहला वर्ग है संचय काल, और इसका जो समय सीमा है कब से है, 6 से लेके 9 वर्ष तक, ठीक है। और दूसरी अवस्था इसको कहते हैं परिपाक काल, ओके। जो दूसरी अवस्था है इसको क्या कहते हैं, परिपाक काल, और इसकी समय सीमा कब से है, 9 से 12 वर्ष तक, ओके। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संचय काल की अवस्था कब से कब तक होती है और परिपाक काल की अवस्था कब से कब तक होती है। हाँ, संचय काल में कभी कभी 10 से 12 वर्ष भी होता है, तो आप उसको रॉन्ग नहीं मानिए, वो आपके ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया हुआ है, तो 10 से दिया होगा तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, ओके। और देखिए, कुछ मैं इसमें इम्पोर्टेंस जो विकास की अवस्थाओं में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। जिस प्रकार आपने शैशवावस्था में देखा था कि बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती, दबी होती हैं, वो अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर बाल्यावस्था में क्या है, वो उनकी रुचियाँ क्या होती हैं, हमसे जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार उनका जैसे खेलने का मन होता है तो वो हमसे एक्सप्रेस कर देता है कि हमें खेलना है, पर वो अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। उसमें क्या, वो अपने इच्छाओं में शैशवावस्था में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बाल्यावस्था में क्या है, क्वेश्चन पूछने की क्षमता आ जाती है किसी चीज़ को कि ये कैसे होता है, ये ठीक है क्यों होता है, और वो क्वेश्चन तब तक पूछता रहता है जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती है। पर शैशवावस्था में आपने ये चीज़ नहीं देखी थी, ठीक है, शैशवावस्था में ये चीज़ नहीं था। और बाल्यावस्था में समूह बनाने की प्रवृत्ति हो जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे समूह में खेलने लगते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन होने लगता है, उसमें रुचि हो जाती है। पर शैशवावस्था में ऐसा नहीं था। शैशवावस्था में क्या था कि बालक अकेले भी खेल लेता था। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, और दूसरी अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। तो जन्मोपरांत, जन्म के उपरांत, जन्म के बाद दूसरी अवस्था कौन सी है, हमारी बाल्यावस्था। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है। ये मैंने भी बताया था कि इस अवस्था में बच्चा सोशल इंटरेक्शन उसका बढ़ने लगता है और वो समाज से जुड़ने लगता है, ठीक है। और समाज से जुड़ने के बाद वो जैसे प्रेम की भावना और अनुशासन की भावना, दूसरों के लिए क्या कहते हैं रिस्पेक्ट जो होती है, वो ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है, वो समाज से ही सीखता है, सामाजिक गुणों के अंतर्गत ही आते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, वो 5 वर्ष से 6 वर्ष से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको स्कूल जाने की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था में ही बच्चे का क्या होता है, औपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा पूछेगा तो वो शैशवावस्था में होती है। किस स्टेज में होती है, अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक, और मैंने अनौपचारिक और औपचारिक बहुत अच्छे से बता दिया था। अनौपचारिक अवस्था में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, आप एक दीवार के अंदर नहीं, आप कहीं भी सीख सकते हैं। घर के जितना मतलब जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है वो उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा जो आप विद्यालय जाकर सीखते हैं, ठीक है, जहाँ पर अनुशासन और नियम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था में, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जो इन्फेंट की जो क्लासेस होती हैं वो इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए जो शिक्षा शास्त्री हैं, जितने भी
साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किसको कहा गया है? तो आप क्या जवाब देंगे? बाल्यावस्था को। बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, ठीक है, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है और इसलिए इसे स्मार्ट एज या स्फूर्ति एज भी कहते हैं। मतलब स्फूर्ति मतलब खेलने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, खेलने में ज़्यादा रुचि रहता है, किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेता है, तो इसलिए इसको और क्या कहते हैं? स्फूर्ति की एज। ठीक है, ये स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था। देखिए, इस बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, इसलिए इसे स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, क्योंकि वह खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। खेल कूद में अधिक सक्रिय होने के कारण उसके शरीर में स्फूर्ति रहती है और साथ ही भ्रमण करने की इच्छा रहती है। ठीक है, इधर उधर घूमने की। अभी कुछ शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि खेलने कूदने में उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, बालक के शरीर में भी काफ़ी मिट्टी वगैरह लगा लेता है, तो इसलिए उनको क्या एज कहते हैं? डर्टी एज कहते हैं। क्योंकि खेल कूद की इस अवस्था में सदैव वस्त्र गंदा होता रहता है और वस्त्र के प्रति लापरवाह रहता है। ठीक है, कौन रहता है? बच्चा रहता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है, अब देखिए, टोल और बूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। वहाँ पे किसको सीखने का अनोखा काल कहा गया था? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को, और यहाँ पर कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया। अब देखिए, संवेगात्मक विकास क्या होता है? बालक में संवेग तब भी होते हैं, शैशवावस्था में भी होते हैं और बाल्यावस्था में भी होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में भी आपके जो संवेग थे वो थे और बाल्यावस्था में भी हैं। पर शैशवावस्था में डिफरेंस क्या है? शैशवावस्था में ये अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, और पर बाल्यावस्था में क्या होता है? अपने संवेगों में कंट्रोल करना सीख जाता है। अब कंट्रोल करने से क्या आपका आशय है? ठीक है, कंट्रोल मतलब अब जैसे शैशवावस्था में बच्चा भूखा होता है, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ रोना शुरू कर देता है। ठीक है, पर बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है, वो एक बार दो बार लोगों से कहेगा दूसरों से, तो वो अपने संवेगों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर शैशवावस्था में बच्चा गिरता है तो वो बिना सोचे समझे खूब तेज़ी से रोना स्टार्ट कर देता है। पर बाल्यावस्था में क्या है? अगर कोई बच्चा गिरता है और अगर उसने आपकी तरफ इधर उधर देखा और आप हंसे नहीं, तो वो नहीं रोएगा। और अगर आपने हंस दिया या अगर आसपास वालों ने कोई रिएक्शन दे दिया, तो वो क्या बहुत तेज़ी से रोना स्टार्ट कर देगा। तो इस पहले की अवस्था चीज़ें में उसने अपने संवेग को कंट्रोल करा। ठीक है, जब आपने नहीं हंसा। दूसरा एग्जाम्पल और ये है कि अगर उसके किसी दोस्त ने उसको गिरा दिया, ठीक है, और उसको लग गई तो वो रोने लगा, अगर आपने उस जाके उससे ये कह दिया कि बेटा उठो, दौड़ा के मारो उसे, तो वो क्या करेगा? रोएगा नहीं, उसके पीछे भागने लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप किस अवस्था में देखेंगे? बाल्यावस्था में ना, वो अपने संवेगों का यूज़ कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है। पर शैशवावस्था में ऐसा कुछ नहीं है। शैशवावस्था में अगर उसको भूख भी लगती है तो वो रोना शुरू कर देगा और तेज़ी से रोता है। अब या कहीं उसको लग जाती है तो भी तेज़ी से रोना शुरू कर देता है। और ये भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में थोड़ी बुद्धि बढ़ती है, तो इसलिए संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है। इसलिए बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ओके, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।